स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी नौजवान साथी लाइव जुड़ जाएं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने मेवाड़ का पूरा इतिहास पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। लगभग आधा इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं मारवाड़ का और सभी विद्यार्थी इसका आनंद उठा रहे होंगे। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो चैनल पर जाकर देख लें। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आज की ये क्लास है मारवाड़ के इतिहास की अंतिम यानी अपनी लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में मारवाड़ का इतिहास है वो पूरा यहाँ पर समाप्त कर देंगे। तो सभी मित्र एक बार लाइव जुड़ जाएं और एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी आपके जो साथी हैं वो लाइव जुड़ सके। हाँ साथियों, हम जसवंत सिंह का इतिहास पढ़ रहे थे। मारवाड़ के शासक है जसवंत सिंह की अफगानिस्तान में जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब कहता है कि आज पूर्व का दरवाजा टूट गया, यानी इस्लाम का शत्रु आज दुनिया छोड़कर चला गया। आगे हम बात करेंगे जसवंत सिंह के आगे जो शासक बनते हैं उनके बारे में कि गुरुजी जसवंत सिंह के पुत्र का क्या नाम था। अरे जसवंत सिंह का कोई पुत्र नहीं हुआ, यानी निसंतान ही उसकी क्या हो गई, बेचारे की मृत्यु हो गई। क्यों हुई गुरुजी, क्या उसके पत्नियां नहीं थी? अरे बहुत सारी पत्नियां थी, पत्नियों की चिंता मत करो, लेकिन उस समय पुत्र नहीं हुआ था। जब उसकी मृत्यु हुई थी उस समय जसवंत सिंह की जो पत्नियां थी वो गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। तो जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, पहले जो ये रियल अपने जो नियम था, सिस्टम था कि जैसे ही कोई शासक की मृत्यु होती तो पीछे से उसकी महारानी क्या हो जाती, सती हो जाती। तो क्या गुरुजी जसवंत सिंह की पत्नियां सती होगी? सती नहीं हुई, क्योंकि दोनों पत्नियों के क्या थे, गर्भ में बच्चे थे और एक नियम था कि जो गर्भवती महिला होती थी वो सती नहीं हो सकती थी। तो इसकी पत्नियां सती नहीं हुई। बाद में उसके दो पुत्र भी हुए थे, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी साथी एक बार स्क्रीन पर आप देखें, नोटबुक लेकर बैठे, साथ में नोट आप करते जाएं। हाँ, अच्छे ढंग से हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएं कि जसवंत सिंह के साथ में आप ये चीज लिख लें कि जसवंत सिंह के कोई जीवित संतान नहीं थी। ठीक है, जसवंत सिंह की मृत्यु पर इसकी दो जो पत्नियां थी, एक का नाम था जसवंत दे, क्या नाम था? जसवंत दे और लरुका रानी। ये दोनों क्या थी? गर्भवती थी बेचारी। हाँ, पति की मृत्यु हो गई है इसलिए पीछे सती भी नहीं हो सकती क्योंकि ये सिस्टम था। आगे क्या होता है, 19 फरवरी 1679 में लाहौर में जसवंत दे के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था अजीत सिंह। हाँ, जो ये जसवंत दे इसकी पत्नी थी, महारानी थी, इसके एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम है अजीत सिंह और जो नरुका रानी थी दूसरी, उसके पुत्र हुआ जिसका नाम था दल खम्मड़। क्या नाम था? दल खम्मड़ ये पुत्र हुआ। और इस दल खम्मड़ की पुत्र की जब इसका जन्म हुआ था उसी समय इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी तो क्या हो गई, बेचारे की मृत्यु हो गई दल खम्मड़ की। लेकिन वो जसवंत दे का पुत्र था जिसका नाम है अजीत सिंह, और पीछे कौन बचा गुरुजी? अजीत सिंह। तो अब अपना मारवाड़ का अगला शासक कौन बढ़ेगा? अजीत सिंह। हाँ, उस समय देखो जसवंत सिंह का एक बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन था, शत्रु था, जिसका नाम था औरंगजेब। क्या औरंगजेब इसको शासक बनने देगा? अरे नहीं बनने देगा, इसको शासक नहीं बनने देगा। होता क्या है, औरंगजेब ने क्या किया, अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली में कैद कर दिया। हाँ, पहले औरंगजेब ने बोला कि अजीत सिंह जी को हमारे पास में लेकर आओ। छोटा बच्चा था, इसकी जो माता थी, इन दोनों को बुलाया कि मैं इसको मारवाड़ का यानी जोधपुर का शासक बनाऊंगा, इसको बहुत बड़ी उपाधि भी दूंगा। लेकिन औरंगजेब चाहता था कि जो मारवाड़ है वो सीधा उसके कब्जे में हो जाए। हाँ, इसलिए इसने क्या किया, इस अजीत सिंह को और उसकी माता को कैद कर लिया। कहां पर कैद कर लिया? रूप सिंह की हवेली में। गुरुजी आप रूप सिंह जी की हवेली ये हवेली दिल्ली में ही है, ठीक है, वहां पर इसको कैद कर लिया। औरंगजेब ने जोधपुर का शासक अजीत सिंह है, छोटा बच्चा है, वो कैद हो चुका है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो जोधपुर का क्या हुआ, जोधपुर का प्रशासक इंद्र सिंह को बना दिया। औरंगजेब ने जोधपुर का प्रशासक किसको बना दिया? इंद्र सिंह को बना दिया। तो इतनी चीजें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी ध्यान रख लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बार ये चीजें आप एक बार नोट करें सभी नौजवान साथी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लास को रोक उतार ले ताकि अपने समय की क्या हो सके दोस्तों, बचत हो सके। किसको? अजीत सिंह को औरंगजेब ने जब कैद कर लिया तो ये वहां से छूटा कैसे, ये वहां से बाहर कैसे निकला? तो ध्यान रख लेना, अजीत सिंह को वहां से बाहर निकाला था दुर्गादास राठौड़ ने। किसने निकाला था? दुर्गादास राठौड़ ने। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। उसके बाद दुर्गादास राठौड़ उसको वहां से छुड़वाते हैं और वहां से लेकर आते हैं मेवाड़ के महाराणा अजीत सिंह के पास में। मेवाड़ के महाराणा थे, उनके पास में लेकर आते हैं अजीत सिंह को और यहाँ पर इसका पालन पोषण होता है और इसको केलवा की जागीर दी जाती है। कौन सी जागीर दी? केलवा की।
दिसंबर 1679 में अजीत सिंह को कालिंदी गांव में ले जाया गया और यहाँ पर जयदेव ब्राह्मण के घर पे इसका लालन पालन किया गया। 1679 में जो अपना जोधपुर राज्य है, मारवाड़ है, इसको औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया। ये गुरुजी खालसा क्या होता है? खालसा का मतलब है कि यहाँ का किसी को प्रशासक शासक नहीं बनाया, खुद अपने नियंत्रण में ले लिया, सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। औरंगजेब को नकली बच्चा, बाद में औरंगजेब ने इसका पीछा भी किया अजीत सिंह का। तो बाद में जो औरंगजेब के सरदार थे, इन्होंने औरंगजेब को खुश करने के लिए औरंगजेब को एक नकली बच्चा दिया और उस बच्चे का उसको नाम रखा, क्या रखा? मोहम्मदी राज। क्या नाम रखा? मोहम्मदी राज इसको नाम दिया औरंगजेब ने। तो ये चीजें आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, एक बार आप नोट करें।